हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच.डी. यादव मैथ से समय और दूरी का 5वां भाग। तो इसके पहले हम 92 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 93 क्वेश्चंस। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। यदि उस कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है तो उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। देखो, एक कुत्ता जो है वो एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। मतलब देखो, यहाँ पे एक तो डॉग है और एक है रैबिट, खरगोश। अब यहाँ पे एक कुत्ता खरगोश की 4 छलांगों मतलब खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। तो कुत्ता 6 छलांगे लगाता है तो खरगोश 4 लगाता है। यदि कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि उन दोनों की गति का अनुपात बताओ, ठीक है। इन दोनों की गति का हमें अनुपात बताना है, ओके। तो गति का अनुपात क्या होगा, हमेशा गति का अनुपात इस तरह का जब भी सवाल दिया हो ना, तो इनका इनवर्स जो है वो इनकी गति का अनुपात होगा। मतलब 6 5 जा क्या होगा 13, 2 4 जा क्या होगा 8। मतलब ये जो है या देखो 8:30 जो होगा ना वो इनके द्वारा लिया गया समय होगा। क्या होगा कि इनके द्वारा लिया गया समय कितना है कि कुत्ता जो है वो 8 मिनट लेता है तो खरगोश जो है वो 30 मिनट लेगा। इनका जो टाइम होगा वो बिल्कुल इनकी स्पीड का रिवर्स होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा लिया गया एक समय जो है वो 8:30 में है। मतलब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 से 4 बार, ये 2 से कटेगा 15 बार। मतलब इनके द्वारा लिया गया समय अगर 4:15 में है तो उनके द्वारा उन क्या पूछा इनकी गति, तो स्पीड मतलब चाल पूछी है। तो समय की बिल्कुल विपरीत होती है उनकी चाल। तो 4:15 में अगर समय दिया है तो 15:4 में क्या होगी इनकी गति होगी। ये होगा हमारा आंसर। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ढलान के विपरीत 3 की स्पीड से चलता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। देखो, ये सबसे सरल सवाल है। इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि देखिए कि मान लो जो कुल दूरी है पहाड़ तक चढ़ने की वो है x, ठीक है। x दूरी है टोटल। तो x गया वो पहले 4.5 की स्पीड से। 4.5 का मतलब होता है 9/2, और बटे का जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। समझ गए आप, 9/2। तो बटे के बटे वाला नंबर जो है वो ऊपर चला जाता है। और इसी प्रकार कुछ वही x दूरी को जब वो वापस आया तो विपरीत दिशा में, तो उसकी स्पीड 3 थी और इस पूरी प्रक्रिया में उसको लगे 5 घंटे। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया है। आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड कर दो। मतलब ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। मतलब कितना हो गया ये 5x। और बटे में एलसीएम सेम हो गया ना। देखो 9 3 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाएगा। तो 9 और 9 सेम हो गया एलसीएम, तो ये 9 हो गया। बराबर में कितना दिया है 5, तो 5 से ये 5 कटेगा एक बार। तो इस 9 का मल्टीप्लाई हो गया उधर, तो x बराबर 9। अब बताओ, ये तो सीधा कंसेप्ट हो गया और इस तरीके से जल्दी भी हो गया सवाल। तो इस तरीके से के सवालों में सीधा ये तरीका फॉलो करें, ठीक है। इसमें अब स्पीड ढूंढने मत लग जाना, टाइम मत ढूंढने लग जाना। अब इसको रेशो से मत करना, मैं पहले ही बोल दूं, रेशो से मत करने जाना, काफी समय लग जाएगा कि इसकी स्पीड इतनी है तो चाल का बाद चाल की वैल्यूज निकालने के बाद आप समय का रेशो निकालेंगे, फिर टोटल टाइम जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 घंटे आ रहा है, वहां पे 5 घंटे को आप उसके बराबर रखोगे, एक किसकी वैल्यू होगी, दो किसकी। तो इस तरीके से वो नहीं करना है। यहाँ इस सवाल को हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे, चाहे कैसा भी सवाल दिया हो, यहाँ पे इसी तरीके को फॉलो करना, ठीक है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की जो उस जी जी नहीं है ये, जो नहीं है, जी जो है ये, ठीक है, जी नहीं है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर में थी। देखो सरल सवाल है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की जो उसके पूरे भ्रमण का 2/5 है। देखो वो 1200 किलोमीटर गया विमान से, ठीक है। ये विमान से 1200 किलोमीटर गया जो कि उसकी यात्रा का 2/5 थी।
2/5 का मतलब ये होता है कि ये 5 अगर कुल है तो उसमें से जो 2 गया वो विमान से गया। अब समझना, विमान से ये गया है 1200 और हमारे हिसाब से रेशो में दिया है 2, मतलब 2 1200 की वैल्यू है। ठीक है, तो 2 1200 की वैल्यू है तो एक किसकी वैल्यू होगी? 600 की। देखिए 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 1200 आए? 600 का, क्योंकि 600 का 2 गुना होता है ना 1200। तो बस 5 का 600 गुना कर दो, सिंपल, कुल दूरी आ जाएगी 3000। ठीक है, 3000 क्या आ गई आपकी कुल दूरी। कुल दूरी। अब ये सरल सा सवाल है, इसमें आप चाहें तो पेन भी यूज नहीं करेंगे अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की। अगर कुल दूरी में से 1/3 कार से गया तो देखो 3000 का 1/3 कितना होता है? 1000। 1000 गया कार से, तो समझना 3000 में से 1000 कार से गया तो बचा कितना? 2000। और 2000 में से भी 1200 गया वो विमान से। 1200 विमान से गया तो बची कितनी? 2000 में से अगर 1200 विमान से चला गया तो 800 और बची ना, तो 800 शेष बची। तो वो बोल रहा है कि शेष रेलगाड़ी से गया, मतलब 800 किलोमीटर रेल से गया वो। ठीक है, रेल से, तो 800 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी थी। तो सरल सवाल है, ये 800 हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में क्या कह रहा है ये? 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। देखिए ए है, ये बी है ना। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, मतलब पहले आप इसका कंसेप्ट समझना, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। तरीका कैसे? देखो पहले यहां समझना, ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो 800 मीटर की दौड़ में शामिल हुआ। तो एक काम करो आप कि ए ने समय कितना लिया, तो ए का समय निकाल लो आप, ताकि रेशो एक परफेक्ट आ जाए हमारे पास। ए का समय कितना हुआ? तो देखो ए गया 800 मीटर की दूरी पर किस स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन 800 जो है वो मीटर में दिया है और 8 जो है वो किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें कितने का? 5/18 का। तो 18 में ऊपर भेज दूं। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो ये हो गया। अब 8 से काट दो इसको 100 बार, 800 कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो 18 दूना कितना आ गया? 36। 360 क्या आ गया? ये सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था और ये आ गया सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड मतलब ये सेकंड आया है। तो ए कितना समय लेता है? 360 सेकंड। तो ये आ गया ए 360 सेकंड। ये समय निकाल रहा हूं मैं, टाइम, है ना। अब ये बोल रहा है कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। देखो बी को हराया उसने 15 सेकंड से, इसका मतलब ये है कि ए 15 सेकंड पहले पहुंच गया। ठीक है, मतलब ये 360 सेकंड में ही पहुंच गया, तो ये 15 सेकंड ज्यादा में पीछे रह गया। मतलब इसके द्वारा लिया गया समय 375 था, 15 सेकंड ज्यादा था ना। सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो मैं इसको कर देता हूँ, 5 से काट दो इसको, 5 से तो 35 और एक बचा, 5 दूना 10, फिर 5 से तो 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 72 और 75। इसको आप काट सकते हैं 3 से, 3 एकम 3, रुको, 3 दूना 6, 1 मिनट, 3 दूना 6, 3 चौक 12। ठीक है, और 3 से कटेगा ये 25 बार, है ना। 24:25। तो इनके द्वारा लिया गया समय जो है वो 24:25 में है। ठीक है, तो 24:25 में अगर इनके द्वारा लिया गया समय है तो इनकी जो चाल होगी वो कितनी होगी? 25:24 में। बिल्कुल उल्टी होगी ना, विपरीत। 25:24 में इनकी चाल होगी। अब यहां समझना, ये बोल रहा है ए की चाल है 25, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ए की चाल कितनी है? 8 है। मतलब 25 जो है हमारे हिसाब से, और वो बोल रहा है कि 8 उसकी चाल है। तो 25 हो गया 8 की चाल, तो एक किसकी होगी? 8/25 की। ठीक है, हमें चाहिए बी की चाल, मतलब 24 की वैल्यू। तो 24 की वैल्यू निकालना है तो बस 24 की वैल्यू निकाल लो, 8/25 गुना 24। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये लगभग मैं आपको बता देता हूँ, 7 सही 17/25, क्योंकि बटे में 25 दिया है ना। आप ऑप्शंस देख लो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में किसी में एक में बटे में 25 दिया होगा, तो बिना सोल्व करे आप आंसर लगा सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या बोल रहा है, एक जॉगर जो रनिंग करने वाला होता है वो चाहता है कि वह अपनी खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। तदनुसार उसके लक्ष्य को पाने के लिए अपनी अपनी दौड़ने की औसत गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो एक चीज समझना, एक जॉगर है जो अपनी खास दौड़ अपने सामान्य समय के 1/4 समय कम में पूरी कर ले। मतलब उसको आज लग रहा है, मान लो 1/4 है ना, तो 1/4 कम में, तो 1/4 कम का मतलब क्या होता है पता है, ये 4 जो होता है वो कुल होता है, और ये कम बोल रहा है इसलिए ये जो 1 होगा वो कम होगा। मतलब वो किस स्पीड से दौड़ रहा है, 1/4 कम हो गई, मतलब वो सिर्फ 3/4 पे दौड़ रहा है। मतलब 4 कुल में सिर्फ 4 की बजाय 3 पे दौड़ रहा है। मतलब अगर वो रोज की बात करें, समझना, रोज अगर डेली की बात करें तो वो 4 की स्पीड से दौड़ता था, लेकिन आज उसने अपने समय में 1/4 समय कम कर दिया। मतलब आज किस स्पीड से दौड़ रहा है, सिर्फ वो इस 4 का 1/4 कम। तो 4 का 1/4 1 होता है ना, 4 का 1/4 1 होता है, और 1 कम, तो 4 से 1 कम, मतलब आज 3 पे दौड़ रहा है। ठीक है, ये 3 क्या आ गया, समय, टाइम, ये समय दिया है ना, समय। तो इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, आप जानते हैं 4:3 में अगर समय दिया है तो स्पीड होगी 3:4 में। ठीक है, तो ये बोल रहा है तदनुसार उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ने की औसत गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो दौड़ने की स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगी, तो देखो रोज दौड़ता था वो 3 से, अगर उसको आज दौड़ना है, अगर समय से 1/4 समय कम में, तो उसको स्पीड 4 से दौड़ना पड़ेगा। मतलब रोज दौड़ता है 3 से, उसको रोज और आज दौड़ना पड़ेगा 4 से, मतलब स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगी, 3 से 4 करना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगी। और 1 किससे बढ़ाएंगे, देखो 1 बढ़ाना पड़ेगी ना, 3 से 4 करना है स्पीड, तो 1 किससे बढ़ाएंगे, इस 3 से। तो 1 बढ़ाना है 3 से, तो 100 पे कितना बढ़ाना होगा, तो 1/3%, मतलब हो गया 33.33%। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे इतनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी उसकी। आया होगा आई थिंक समझ में सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, क्या बोल रहा है। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अच्छा घटा दी जाए, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर की दूरी वो 45 मिनट में तय कर लेता है। तो उसकी चाल कितनी है, पहले ये देखिए, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, फार्मूला लिख दूं ताकि वैल्यूज पता चल जाए कि क्या लिख रहा हूं तो क्या वैल्यूज आएगी। चाल निकल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि दूरी दी है हमारे पास 60 किलोमीटर की और समय लग रहा है 45 मिनट। 45 मिनट मतलब होता है 3/4, आप जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। 45 मिनट, देखिए यहाँ पे 45 मिनट है, तो 45 मिनट को 1 घंटा में बदलने के लिए आपने 60 से डिवाइड कर दोगे इसमें यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो 60 जो है वो इसके बटे के भी बटे में रहेगा, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 से काट दो, 15 या 45, 15 चौक 60, और 3 से काट दो इसको 20 बार, मतलब 20 चौक कितना आ गया, 80। मतलब स्पीड कितनी आ गई उसकी, चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी, अपने कार से, तो कार की स्पीड आ गई उसकी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, चाल की स्पीड कितनी आ गई उसकी, 80। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, अगर इसमें से इसकी चाल 15 घटा देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी। अब नया रेशो क्या आएगा, अगर 80 में से 15 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा वो। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी। ये जो है वो पुरानी स्पीड हो गई जो कि 80 आई थी हमारी, लेकिन अब 15 घटा देने के बाद अब जो स्पीड है अभी वो कितनी हो गई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड घटा दी गई है 15। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो एक रेशो निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको आप काट दें 5 से, 5 से कटेगा ये 5 एकम 5, 6 7 8, 5 छंग 30, और 5 से कटेगा ये 13 बार, 13 पंजे 65। ठीक है, स्पीड का रेशो है 16:13, तो यहाँ पे टाइम का रेशो क्या आएगा, 13:16। 16:13 में अगर स्पीड दी है तो बिल्कुल इनवर्स होगी ना, विपरीत। टाइम कितना आएगा, 13:16 में। ठीक है, अब यहां समझना, पुराने में उसको लग रहा था 45 मिनट, लेकिन पुराना टाइम जो था उसका 13 था, हमारे हिसाब से पुराना टाइम था उसका
13 मिनट का, और वो बोल रहा है कि 45 मिनट लग रहा था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये चीज, ठीक है। हमारे हिसाब से 13 मिनट लग रहा था पुराना, लेकिन वो बोल रहा है कि 45 मिनट लग रहा था पुराना। तो अगर 13 45 की वैल्यू हो गई तो एक होगी 45/13 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए अभी उसको कितना समय लग रहा है, तो अभी हमें 16 की वैल्यू निकालना है, मतलब 16 की वैल्यू निकालना है, तो 45/13 गुना 16, ठीक है। ये वैल्यूज है, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद लगभग 55.38 मिनट ऐसा कुछ लगभग आ रहा है। आप एक बार जरूर चेक कर लेना आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से करता है, शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है? देखिए, मैं पहले इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक एक्स मान के कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई भी एक चाल मान लो, एक दूरी मान लो। जैसे कि मान लो यहाँ दिया है 2/15 रेल से, है ना। फिर 9/20 बस से, और शेष 10 से, ठीक है। तो 2/15 और 9/20, इस 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 60 होता है ना। तो मैंने माना, हमेशा एलसीएम मानना ताकि नंबर आसानी से कट जाए, ठीक है। माना 60 किलोमीटर की कुल दूरी है, 60 किलोमीटर की कुल दूरी। और ये हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही बता सकते हैं यहाँ 15 है या 20 है, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 मान लिया, 60 दूरी है। अब अगर कुल यात्रा का 2/15, तो 15 से 60 को काटेंगे 4 बार, तो देखिए 60 का 2/15, 15 चौक 60, मतलब 4 दूना 8, 8 किससे गया? वो रेल से। तो 60 में से 8 गया रेल से, तो रेल से कितना गया? 8। उसके बाद 9/20 बस से गया, तो देखिए 60 में से 60 का 9/20 अगर बस से गया हो, समझना, तो 60 में से 9/20 बस से गया, तो 20 दिया 60, तो 9 दिया कितना आ गया? 27। मतलब बस से कितना गया? 27। तो 27 और 8 कितना हो गया? 35। मतलब 60 में से 35 चला गया वो रेल और बस से, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 4 गया तो 2 बचा। मतलब पैदल कितना गया वो? 25 किलोमीटर रेशो में, हमारे हिसाब से 25 गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये बोल रहे हैं कि शेष 10 किलोमीटर वो पैदल गया, मतलब हमारे हिसाब से जो 25 है वो 10 की वैल्यू दी है, ठीक है। 25 अगर 10 की वैल्यू दी है तो एक किसकी होगी? 10/25 की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है कि कुल यात्रा कितनी है, और कुल यात्रा हमने कितनी मानी है? 60 किलोमीटर की, मतलब हमें 60 की वैल्यू निकालना है। तो 10/25 गुना 60, ठीक है। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, और ये कटेगा 12 बार, मतलब 12 दूना कितना आ गया? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर की आपकी क्या थी? कुल यात्रा थी। तो समझ में आया होगा आई थिंक ये सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो देखो यार, एक चीज और है, मैंने सिर्फ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 2 फार्मूले बताए हैं आपको दूरी निकालने। एक तो चाल बराबर दूरी बटा समय, वो तो बेसिक है, कोई फार्मूला नहीं होता, वो तो कंसेप्ट होता है। 2 फार्मूले बताए थे मैंने दूरी निकालने के। एक बताया था 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम। ये दूरी निकालने का फार्मूला था जब कुल समय दे दे, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला एक और बताया था दूरी निकालने का जब टाइम डिफरेंस दिया हो समय का। तो देखो वो फार्मूला क्या बताया था? s1s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन एक और फार्मूला बता देता हूं सिर्फ इसी सवाल के लिए, ठीक है। यही एक अलग तरह का सवाल है, हालांकि मैं बिना फार्मूले के भी करवाऊंगा, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अलग तरह का सवाल है तो कंसेप्ट आप भूल जाएं कभी, तो मैं एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, बहुत सरल है, आप आसानी से उसको याद भी कर लेंगे। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको, उसका सोल्व कैसे करेंगे, और फार्मूले से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। फिर भी आप फार्मूला समझ लें। इसका फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन
स्पीड विदाउट स्टॉपेज, कभी दिमाग में आपके रह जाए तो आप याद रखना, वरना इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनटू 60, बस। डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों चालों का अंतर 45 और 54। देखो ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, देखो पहले सवाल को समझ लो, मैं बता देता हूं पहले कि रुकने के समय को हटा दे। अगर एक बस नहीं रुके और बस की चाल 54 हो, तथा अगर रुकने के समय को भी शामिल करें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है उसकी स्पीड। ठीक है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है। जब भी समय अगर बस को रुकने के लिए बोल दे कि कितने मिनट रुकेगी, तो हम इस तरीके से करेंगे उसको। देखिए क्या है डिफरेंस ऑफ स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस 54 और में से गया 45, कितना बचा 9, बटे स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके चाल। बिना रुके चाल कितनी है 54 है। देखो एक रुकने के समय को हटा दें तो स्पीड जो है वो विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके चाल, तो 54 है। तो ये 54 है, तो इंटू 16 निकालना है हमें। ठीक है, ये फार्मूले से। तो 9 चंग 54, 6 से 60 कटेगा 10 बार। ये हो गया आपका आंसर इसका, कि टोटल जो बस है वो सिर्फ 10 बार रुकेगी। ये तो बहुत सरल सा तरीका बता दिया मैंने कि 10 मिनट रुकेगी। टोटल कितने मिनट रुकेगी, तो 10 मिनट। हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। फार्मूला है डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों का अंतर, इंटू स्पीड विदाउट स्टॉपेज। इस फार्मूले से किया है हमने, लेकिन फार्मूला नहीं करना है हमें, तो इस तरीके से करेंगे हम। बता देता हूं मैं कि बस द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी कितनी है। पहले आप ये देखो, तो 1 घंटे में कितनी दूर चलेगी वो 1 घंटे में, तो 54 और 45, 9, डिफरेंस कितने का आ गया 9 किलोमीटर। अब ये 9 किलोमीटर क्या आया है, क्योंकि देखो वो रुक रुक के आ रही है ना, मतलब 9 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा चली, ये जो कम वाली है वो। ठीक है, अगर बिना रुके चलेगी तो 54 की स्पीड होगी उसकी, लेकिन रुक रुक के चलेगी तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी, 45 हो जाएगी ना। मतलब 9 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चली। ठीक है, तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, मतलब कम चली। अगर वो 54 की स्पीड से चलती तो 9 किलोमीटर जो है वो आगे बढ़ चुकी होती। ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर कम हो गई, मतलब 1 घंटे में 9 कम चली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 9 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा वो देखिए आप। ठीक है, तो देखो 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चलने में उसको कितना कम समय लगा, तो आप देखिएंगे कि 9 किलोमीटर जो चलने में उसको कितना कम समय लगा है, तो वो लगा है, देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर कम चली है वो, एक्चुअली वो 54 की स्पीड के कारण। ठीक है, तो 9 चली है वो 54 की स्पीड के कारण, और 54 की स्पीड के कारण हर मिनट कितनी देर रुकेगी, तो मिनट में बदलने के लिए मैंने इस सवाल को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल वन लाइनर आंसर है। ठीक है, ये एक अलग ही तरह का कंसेप्ट होता है। सिंपली बोल दूं मैं आपको कि ये अलग तरह का सवाल है जो सिर्फ एक बुक में कहीं हो सकता है, बाकी इस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चंस नहीं होता है, सिर्फ एक अलग तरह का सवाल है ये। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ गया हो तो आप ऐसे कर लें, या फिर मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया आप उसको याद कर लें, जिससे काफी जल्दी इस सवाल को आप कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुपहिया के सामने वाले पहिए का परिधि 6 फीट है। ठीक है, एक दुपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। देखो दो पहिया, ये दो पहिया वाहन है कोई। ठीक है, ये बाइक है मान लो, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, और इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, साइकिल मान लो। ठीक है, और ये बोल रहा है कि दो पहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है। इसकी जो ये परिधि है ये कितने 6 फीट की है। ठीक है, और पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट की है। ठीक है, तो पीछे वाला पहिया बड़ा है ना। और एक दूरी x, जो भी दूरी है वो चलने के लिए सामने वाला पहिया जो ये आगे वाला है ये पिछले पहिए में 10 परिक्रमण अधिक करता है। मतलब ये जो है छोटा पहिया है, इसलिए ये जो है वो इससे, मतलब ये वाला जो है वो इससे 10 परिक्रमण अधिक करता है। ठीक है, तो पहले इन दोनों की परिधि का एक रेशो लिख लो। ठीक है, कि ये कितना समय लेते हैं, पहले हमें वो देखना है। ठीक है, इनकी चाल कितनी है। ठीक है, तो देखिए पहले इनकी परिधि का जो रेशो है वो पहले वाले की परिधि का रेशो है 6, और बाद वाला जो बड़ा है उसकी परिधि का रेशो है 9। ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9। इनकी परिधि का रेशो ये है, तो इनके परिभ्रमण का रेशो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, जैसा कि चाल और समय में होता है। तो 3:2 में अगर ये परिभ्रमण करते हैं, ठीक है, कोई दूरी तय करने में,
तो ये बोल रहा है कि एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया, ये एक्चुअली सामने वाला छोटा वाला, ये सामने वाला था ना, तो सामने वाला पहिया इस पीछे वाले पहिए, ये पीछे वाला पहिया था, ठीक है, पिछला पहिया। तो ये बोल रहा है कि x कोई दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया मतलब कि 3 पिछले पहिए में मतलब कि 2 में 10 परिभ्रमण अधिक करता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, ठीक है। तो 1 हो गया 10 की वैल्यू, ठीक है, तो 3 हो गया 30 की वैल्यू और 2 हो गया 20 की वैल्यू, ठीक है। तो ये बोल रहा है x का मान बताइए। अब हमें x का मान बताना है। तो जो सामने वाला पहिया है वो कितने फीट का है, 6 फीट का है, ये तो काटने के बाद 2 हो गया, ठीक है। और सामने वाला पहिया जो 3 मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 30 की। तो सामने वाला पहिया जो है वो 30 मिनट लगाता है 6 परिधि वाला, तो कितने फीट का पहिया है वो बस ये समझना। तो 30 गुना 6 180, मतलब 180 फीट का वो पहिया होगा। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 180, ठीक है। तो एक दूरी x मतलब 180 फीट अगर वो चले, मतलब अगर 30 फीट के हिसाब से अगर वो पहिया 6 राउंड घूमे, ठीक है। परिधि का मतलब क्या होता है, राउंड घूमने में जो लगा समय, ठीक है। एक राउंड यहां से लगा करके यहां हो गया, मतलब उसकी एक परिधि हो गई। तो 6 परिधि मतलब 6 राउंड घूमे उसने, कितने के हिसाब से, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में 6 राउंड मतलब वो 180 फीट चला गया। तो समझ में आया होगा आई थिंक ये सबको। तो 180 फीट होगा यहाँ पे आपका x का मान। हाँ, क्वेश्चन नंबर 102 आप देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 99, मतलब ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, अभी हमने जस्ट किया 102 नंबर का। आपको याद आ गया होगा 2/15 9/20, हमने एलसीएम लिया था 15 और 20 का 60, कुल दूरी मानी थी और आंसर शायद 24 आया था, मुझे ध्यान है वहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अब हम देख रहे हैं। 103 नंबर में क्या कह रहा है ये, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है तो और सवारी लेकर पुनः वापस आने में 37 मिनट लगते हैं। वह दोनों ओर अगर 55 मिनट में पैदल चल सकता था तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए सरल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है मैं समझाता हूँ आपको। एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः आता है तो 37 मिनट लगते हैं। मतलब पैदल चला और सवारी लेकर आया तो उसको लगा 37 मिनट। अगर वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चले, मतलब पैदल चले दोनों ओर, तो पैदल जाए और पैदल आए तो उसको कितना 55 मिनट लगता है। तो पैदल पैदल कितनी बार है, 2 बार है ना, मतलब ये 2 पैदल हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स पैदल। तो एक टाइम पैदल्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 55/2। तो एक पैदल की वैल्यू आ गई 55/2। अब अगर मैं यही वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, तो समझना क्या होगा। देखिए दोनों, हाँ, तो इस पैदल को यहां पे रख देंगे आप, यहां पे, ठीक है, इसकी जगह। तो सवारी बराबर क्या आ जाएगा, सवारी बराबर आ जाएगा, देखो बराबर में 37 तो दिया है, और जब ये पैदल की जगह मैं रख दूंगा 55/2, तो 55/2 प्लस का इधर उठ के आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का 55/2, ठीक है। 37 दूना कितना होता है 74, 74। तो 74 में से गया 55, कितना बचा, 74 में से गया 55, मतलब बचा 19/2। तो सवारी जो है, सवारी लेकर अगर आप वापस आएंगे तो 19/2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि दोनों ओर सवारी से आए तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो एक बार सवारी से आने में 19/2 मिनट लगते हैं, तो 2 बार सवारी से आने में 19/2 गुना 2, क्योंकि ये एक का डबल है ना, तो इसका भी डबल कर दिया मैंने, ये देखो डबल, तो 2 से 2 कट गया, मतलब सिर्फ 19 मिनट लगेंगे। तो ये समझ में आया होगा यार, इसमें तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, सिंपल सा एक इक्वेशंस बना के टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं इसको सीधा, ठीक है। जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 क्या कह रहा है,
एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो यार, ये क्वेश्चंस मैं काफी करा चुका हूँ इसके जैसा, 2-3-4 क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में आ चुके हैं, और जो लगातार हमारी वीडियोस को देख रहा है वो बिना देखे इस सवाल को कर चुका होगा अभी तक। ठीक है, मैं फिर भी समझा दूंगा, कोई अगर नया देख रहा है तो। देखो 10 की स्पीड से चल रहा है वो, और प्रत्येक किलोमीटर मतलब हर एक 1 किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट रुकता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि 10 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे में, और वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अगर वो बिना रुके चले, मतलब नॉन स्टॉप चलता रहे, तो 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा। तो 1 घंटे में तो वो बिना रुके जा सकता है। ये तो उसकी ओरिजिनल टाइम आ गया कि सीधा चले अगर तो उसको 60 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हर जगह 4 मिनट रुक रहा है। देखो हर एक 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुक रहा है। तो यहाँ समझना, ये यहाँ रुका पहली बार, फिर दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार और 10वीं बार। ये टोटल कितनी बार रुकेगा? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे 10 बार रुकेगा, लेकिन आंसर आएगा इसका 9 बार रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि देखो एक बार यहाँ रुका 4 मिनट, फिर 4 मिनट, 4 मिनट यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, और इस तरह रुकता रुकता ये 10वीं बार रुकेगा नहीं ना। 10वीं बार तो पहुंच ही जाएगा ना। अरे यहाँ पे तो टारगेट है इसका 10वीं बार, तो 10 किलोमीटर पहुंच ही जाएगा ना ये, तो फिर क्यों रुकेगा? ये फिर तो पहुंच ही गया है, तो यहाँ पे तो खेल खत्म। मतलब जितने भी बार दे दे 10 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा, तो 10 माइनस 1 कर दो, मतलब 9 बार रुकेगा। ये तो पता चल गया होगा आपको। अब हर एक सवाल में हम ऐसे ही करेंगे, एक कम कर देंगे उसमें से। तो कितने बचे? ये सिर्फ 9 केस बचे, मतलब 9 बार रुकेगा टोटल। और 9 बार रुकेगा हर बार 4 मिनट के हिसाब से, मतलब 9 बार रुका और हर बार रुका 4 मिनट के लिए। तो कितने मिनट रुक गया टोटल? 36 मिनट। मतलब 36 मिनट तो उसने रुकने में वेस्ट कर दिए। और अगर वो नॉन स्टॉप चलता तो 60 मिनट लगते, और 36 मिनट वो रुक रुक के आया। तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगा? तो 96 मिनट लग गया। 60 ये और 36 ये। ठीक है, मतलब 1 घंटा और 36 मिनट। तो जैसा आंसर दिया हो आपकी बुक में उस तरीके से आप इसको टिक कर सकते हैं। 1 घंटा 36 मिनट, ये 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 36 मिनट या फिर 96 मिनट दिया हो तो वो हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं क्या बोल रहा है। दो मित्र 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से, देखो दो मित्र हैं 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक दूसरे की ओर 5 की और 7 की स्पीड से आते हैं, वे किस समय बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो बहुत सरल सा सवाल दिया है ये तो, कि एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे अलग अलग शहर में है, और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है। एक फिक्स समय में, देखो एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं दोनों। एक 5 की स्पीड से इधर जाता है और एक 7 की स्पीड से इधर जाता है। ठीक है, और वो 48 किलोमीटर जाना है उनको, इसको भी 48 जाना है, इसको भी 48 जाना है। तो वो किस समय मिलेंगे? कहीं ना कहीं यहीं यहाँ कहीं मिलेंगे। देखो ये 7 वाला है ना, तो ये ज्यादा आ चुका होगा। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ मिले होंगे। मतलब एक चीज समझना कि ये जब आए होंगे यहाँ पे मिले होंगे, तो एक चीज समझना कि विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएगी ना, आप जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है। तो 48 किलोमीटर जाना है और उनकी स्पीड है 7 और 5 12, मतलब 12 चौक 48, 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगे ना। ये हो गया आपका आंसर इसका। सरल सा क्वेश्चन था ये तो, आप हर कोई कर सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। एक मोटर चालक 14,76,225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? देखिए सबसे पहले तो हमें इस नंबर का स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर होता है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात की जा रही है, और वर्ग देखो पहले एक समझ लो आप, एक मोटर कार इतने वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 की स्पीड से यात्रा कर रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु पर वो कितने समय में लौटेगा? क्वेश्चन बहुत सरल है, बस इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए मैं पहले एक चीज बता दूं, एक वर्गाकार क्षेत्रफल है किसी क्षेत्र का, मतलब इतना वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, ये जगह है पूरी। ठीक है, और वर्ग दिया है ना, ये एक्चुअली क्या है? ये वर्ग है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है। अगर ये 15 मीटर की है तो ये भी 15 की होगी,
ये वाली, और ये भी 15 की होगी और ये भी 15 की होगी, मतलब सारी भुजाएं बराबर होती है, आप ये चीज तो जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर, और हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है किसी भी एक भुजा का स्क्वायर। अभी मैंने 15 15 लिखा था ना, तो कोई भी एक 15 उठा लो, उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 225 होगा 15 का स्क्वायर, तो वो होगा इसका क्षेत्रफल। मतलब मैंने क्या किया कि ये अगर भुजा 15 थी, तो ये भी 15 थी, तो ये भी 15 थी और ये भी 15 थी, तो मैंने क्या किया एक्चुअली कि इस 15 का स्क्वायर किया, मतलब 15 की घात 2 करी, मतलब मैंने 15 को 2 बार गुणा किया। ठीक है, तब जा करके 225 आया था ना हमारा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दे दिया है हमें, देखो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमें भुजा निकाल सकते हैं ना। मतलब ये चीज तो पता है कि 14 76 225 जो है वो किसी का ना किसी का तो स्क्वायर है। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है ये आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा पूरा, क्योंकि एक एक ही बार बताने से आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इतना जल्दी आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल। देखो, क्यूब रूट निकालना तो सभी लोग जानते होंगे, मैं स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा आपको। ठीक है, स्क्वायर रूट जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो ये एक अलग वीडियो होगी हमारी, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन समझाने से शायद किसी को समझ में नहीं आए, तो मैं सीधा इसको बता देता हूँ आपको कि ये जो होगा वो 1215 का एक भुजा होगी इसकी। मतलब अगर 1215 का जो स्क्वायर करोगे आप तो यही नंबर आएगा। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी आ गई 1215, मतलब ये जो स्क्वायर है इसकी हर एक भुजा कितनी आ गई 1215। ठीक है, तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल अब इस तरीके से आया है। अब देखना, अगर भुजा आ गई उसकी, वर्ग की भुजा 1215 की, अगर ये भुजा 1215 की है और वो 36 की स्पीड से उसका चक्कर लगा रहा है, तो पहले ये देखो कि इसकी लंबाई कितनी है, पूरे एरिया की, एरिया कितना लंबा है ये। मतलब अगर मैं यहाँ से दौड़ा और यहाँ से घूम के वापस मैं यहीं आ गया, मतलब मैंने किसके चक्कर लगाए, उसके परिधि के, मतलब उसका परिमाप का। देखो परिधि मैंने बताया था, परिधि कहाँ, परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि मतलब होता है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस आप जानते हो किसी भी कर्व्ड वाली चीज का होता है, मुड़ी हुई चीजों का, लेकिन यहाँ पे लाइन्स है ये। ठीक है, लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, और लाइंस को क्या कहते हैं, परिमाप। परिधि और परिमाप में बस ये फर्क है, मतलब वही होता है। ठीक है, तो परिमाप जो है वो इन भुजाओं को, सारी भुजाओं को जोड़ दो, तो 1215 गुना 4 कर दो। ठीक है, मतलब इसका पूरा एरिया कितना आ जाए, पूरा जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा, मतलब मैं यहाँ से चलूँ अगर और घूम के वापस यहीं आ जाऊं, मतलब मैंने कितने मीटर की चक्कर लगा लिया मैंने इसका, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 चौक हो गया 60 और 12 चौक हो गया 48, 4860। ठीक है, 15 चौक 60 और 12 चौक 48। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4860 मीटर में आ गया ये। ठीक है, अब देखना, ये उसकी क्या आ गई है, पूरी दूरी आ गई है। ठीक है, और हमें जो है वो उसकी क्या दी है, एक, देखो स्पीड कितनी दी है 36, मतलब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले आप काम करो कि दूरी दी है हमारी मीटर में, ये दूरी आई है। ठीक है हमारी, क्योंकि मैं यहाँ से चलूंगा और घूम के वापस यहाँ आऊंगा, तो ये कितनी दूर है, तो ये है 4760। मतलब 36 की स्पीड से, तो देखो 36 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हमें मीटर में बदलना है, इसलिए मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 36 की स्पीड से वो कितने चक्कर लगाए या कितनी देर तक चले कि टोटल 4860 तक मिनट वो जो है एरिया दूरी है वो तय कर ले। ठीक है, तो 18 दूना हो गया 36, तो 5 दूना कितना हो गया 10, और 10 से इसको काटेंगे आप तो 486 आ जाएगा। मतलब 486 क्या आ गया ये सेकंड में, क्योंकि 5/18 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आया है सेकंड में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 486 सेकंड। अब आप इसको 60 से डिवाइड करके इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 8 बार पूरा जाएगा, क्योंकि 8 6 48 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 480 + 6, मतलब 480 जो है वो 60 से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार 6 8 48, तो 8 मिनट, और ये 6 क्या आ गया सेकंड, तो 8 मिनट और 6 सेकंड होगा आपका यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 क्या कह रहा है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः इतने इतना इतना और सेंटीमीटर के हैं, तो न्यूनतम दूरी तय करने के लिए तय की जानी चाहिए, तो सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आए
कि कम से कम ये कितनी दूरी तय करे कि बराबर पहुंच जाए। ठीक है, तो जब मैंने एक सवाल भी बताया आपको कि इस तरह के सवालों में सीधा एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 63, 70 और 77 इन तीनों नंबर का आप एलसीएम ले लेना। जो भी एलसीएम आएगा मैं बता देता हूँ 6930 आएगा, वो होगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि 63, अरे देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है, देखो इसको कई तरीके से घुमा सकता है। मैंने आपको बताया भी है कि एक ट्रैफिक लाइट का एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको याद होगा तो। एक ट्रैफिक लाइट जो है वो एक 12 बजे बदलाती है, एक 12:15 पे बदलाती है और 12:40 पे बदलाती है। ठीक है, और ये बदलाई थी पिछली बार 11 बजे, तो 12 बजे बदलाई थी। ठीक है, तो अब कितनी बार बदलाएगी? ठीक है, 3 लाइट्स होती है। तो उस तरीके के सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं उन नंबर का। तो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में मैंने इस तरीके काफी सवाल करवाए हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये बोल रहा है एक 4 मीटर लंबा हाथी, 4 मीटर लंबा हाथी आकार के आयताकार पिंजरे, अच्छा हाथी के आकार का है ना। तो देखो यार यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है एक 4 मीटर लंबा हाथी, मतलब अच्छा हाथी की लंबाई दी है 4 मीटर, मतलब हाथी कितना लंबा है। ठीक है, ये कुछ हाथी है यहाँ से लगा के यहाँ तक, और ये इसकी सूंड है। ठीक है, तो ये जो हाथी है जो भी है, इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी है? 4 मीटर की। ओके, ये ऊंचाई होती है ऊपर। इतने मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। ठीक है, समझना ये एक डायमीटर हो गया, डायमेंशन। ठीक है, डायमीटर नहीं है, डायमेंशन है। एक विमा हो गई। 16 मीटर 30 मीटर, हमेशा पहले वाली चीज होती है लंबाई, दूसरे वाली होती है चौड़ाई। अगर एक और डायमेंशन दे देगा, गुना करके 15 लिख देगा, तो वो होगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन वो हमें नहीं दी है कोई एक और डायमेंशन, इसलिए दो चीज होगी, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमेशा ये वाली वैल्यूज होती है। ठीक है, तो लंबाई दी है 16 और चौड़ाई दी है उसकी 30 मीटर की। 30 मीटर चौड़ा है, लंबाई ये है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि पिंजरे में एक कोने पे है, मान लो हाथी यहाँ पे है, इस कोने में यहाँ खड़ा है। ठीक है, 4 मीटर का हाथी है। यदि हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना चाहे, मतलब हाथी जो है वो अपने विकर्ण के इस कोने पर जाना चाहे, विकर्ण इसी को कहते हैं ना, यहां से लगा करके अगर ऐसे यहां जाना चाहे यहाँ पे, तो उसे कोने पर पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। तो हाथी की गति बताओ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, हमें यहाँ पे निकालना है इसके विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण कितना होता है? तो देखिए सबसे पहले आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझना है इसको कि मैं बता दूं आपको, विकर्ण की लंबाई होती है रूट ऑफ दोनों साइड का स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली कर्ण का वर्ग का फार्मूला है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे सारे एंगल 90 के होते हैं आयत में। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ भेजूंगा, तो ये अगर साइड 30 है तो ये साइड भी तो 30 होगी ना, सेम है ना, समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर है एक दूसरे के। ये भी 16 है तो ये भी 16 होगी। मतलब देखना, ये 16 दी है, ये 30 दी है, और हमें ये वाली वैल्यूज निकालना है, मतलब ये कितनी लंबी है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब 30 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। तो यहाँ पे रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900, 16 का स्क्वायर होगा 256। इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 9 और 2 11, 1156। तो रूट में 1156 जो है वो 34 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें हमें आ चुका है कर्ण की वैल्यू, मतलब ये आ गया है कितना? 34। तो 34 मीटर ये लंबाई है इसकी। ठीक है, अब समझना, दूसरे कोने में पहुंचने में उसकी दूरी बताना है हमें, हमें उस कोने में पहुंचाना है इसको, और उसकी स्पीड दी है कितनी, स्पीड जो दी है वो हमें निकालना है। ठीक है, और वो 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो पहले ये चीज देखो कि हाथी कितनी दूरी तय करता है। तो पहले आप ये समझना, थोड़ा सा हर सवाल को जल्दबाजी में करने की कोशिश भी मत करना, थोड़ा समझना कि हाथी की खुद की लंबाई दी है 4 मीटर की, मतलब हाथी एक्चुअली 4 मीटर का है, मतलब हाथी एक्चुअली यहाँ है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ कोने पे थोड़ी खड़ा रह सकता है, उसकी लंबाई ही इतनी है, मतलब इतना तो वो आगे ही खड़ा है यहाँ तक। तो 4 मीटर तो पहले ही ऑलरेडी चल चुका है वो 34 में से। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब एक्चुअली वो यहाँ से चलना शुरू करेगा क्योंकि उसकी लंबाई ही इतनी है।
तो यहां से लगा करके वो सिर्फ 30 मीटर ट्रेवल करेगा। देखो यहाँ 4 तो पहले ही साइज है उसकी, तो 34 टोटल है, उसमें से अगर 4 पहले दिया है यहाँ पे तो 30 ट्रेवल करेगा ना वो, मतलब 30 मीटर की दूरी तय करेगा हाथी 15 की स्पीड से, 15 सेकंड में मतलब। तो 30 मीटर गया वो 15 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी हो गई चाल। अब आई थिंक समझ में आया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 109, ये सवाल मैं आई थिंक करवा चुका हूं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चंस करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। तो आप 101 को करने के बाद इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये भी उतनी बार कूदता है, वहां पे कुत्ता और जो खरगोश दिया था, यहाँ पे टॉम एंड जेरी की चालें दी है, ठीक है। तो आप इसको कर लेना। ए पी स्थान से क्यू स्थान तक पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है, उसी समय बी क्यू से पी जाने के लिए चलना आरंभ करता है। देखिए यह कोई स्थान है P, यहाँ से कोई स्थान है Q, यहाँ से A स्टार्ट करता है इधर जाने की ओर और P स्टार्ट करता है इधर जाने की ओर। मार्ग में परस्पर मिलने के बाद ये दोनों यहाँ मिल चुके हैं और मिलने के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर क्रमशः 3 और 4 घंटे में पहुंचते हैं। मतलब ये यहाँ मिल चुके दोनों, और मिलने के बाद जो A है वो 3 घंटे में पहुंच गया और B जो है वो 4 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। मतलब इनकी गति का अनुपात क्या होगा, हमें इनके स्पीड का जो रेशो निकालना है। तो देखो स्पीड का जो रेशो होगा इनका वो बहुत सिंपल होगा। देखो 3:4 में ये जो है वो समय ले रहे हैं, देखो टाइम जो है वो 3:4 में है, तो स्पीड का रेशो पूछा है जो कि होगा 4:3 में, ठीक है। लेकिन ये सवाल अगर सरल होता, जैसे कि ये दोनों कब मिलेंगे, किस गति से मिलेंगे, अगर ये इस तरीके का रेशो कुछ पूछता तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ये डिफरेंट दिया है, अलग तरीके से सवाल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ये मिलने के बाद इतने घंटे में पहुंचा 3, ये मतलब ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो लिया गया समय है वो 3 घंटे है, और ये जो बी है वो यहाँ से चला और यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जो ये समय लिया ना इसने यहाँ से यहाँ तक का, ये दिया है समय 4 घंटे का, ठीक है, इतना सा। तो ये जो मिलने के बाद का जब केस आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी स्पीड आएगी वो प्लेन स्पीड उसका आंसर नहीं होगी, 4:3 आंसर नहीं होगा, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, ये आंसर होगा। मतलब अगर इसको सोल्व करें तो 4 स्क्वायर रूट किसका होगा 2 का, और √3 सोल्व नहीं होता है, तो 2:√3 ये होगा हमारा आंसर। इसके लिए फार्मूला भी होता है एक, मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब एक रेलगाड़ी या जो भी गाड़ी यहाँ चली, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से आई और ये दोनों मिल गई, मिलने के बाद ये पहली वाली रेलगाड़ी 2 घंटे बाद पहुंच गई, मतलब मिलने से 2 घंटे बाद पहुंच गई, और ये जो यहाँ से जा रही थी वो यहाँ मिली जब, और मिलने के 3 घंटे बाद पहुंच गई। तो ये तो इनका समय का रेशो दिया था, आप उसको विपरीत कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो टाइम स्पीड का रेशो आ जाएगा और स्पीड का स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका अगर मैं कहूँ तो ये होगा स्पीड, पहले की स्पीड बराबर दूसरे की स्पीड, मतलब पहले की चाल बराबर दूसरे की चाल बराबर अंडर रूट ऑफ दूसरे के द्वारा लिया गया समय बटे पहले के द्वारा लिया गया समय। तो पहले दूसरे को कितना समय लग रहा है, रूट में देखेंगे 4, पहले को लग रहा है 2 घंटे, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और 2 किसका सॉरी दूसरे वाले को लग रहा है 3 घंटे, ठीक है। तो 3 किसका स्क्वायर रूट होता है किसी का नहीं, तो 2:√3 ये होगा आपका आंसर। तो दोनों केस ठीक है आपके लिए, आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, आवाज की यात्रा करने की गति क्या है। देखिए गीता से इतने किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है और वो 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, मतलब 4 सेकंड बाद उसको आवाज आती है। मान लो ये गीता यहाँ पे है और यहां से ये 1.34 किलोमीटर दूर यहाँ पे कोई गोली चली, तो इसको जो आवाज आई है वो 4 सेकंड में आई है गीता तक, ठीक है, 4 सेकंड में। तो कहने का मतलब ये है कि देखो पहले तो आप ये देखें कि गीता से इस गोली जो जहां चली वो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि 1.34 मतलब ये 1340 मीटर है। 1.340 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और 340 मीटर मतलब 1000
340 मीटर मतलब 1340 मीटर है, ठीक है। और 1340 मीटर दूर है और उसको 4 सेकंड बाद आवाज आई, मतलब उसकी चाल कितनी हो गई? तो देखो चाल बराबर क्या हो गई, ये दूरी हो गई ना आपकी ये वाली, और समय कितना है, 4 सेकंड लगा उसको आवाज आने में। तो इसको सोल्व कर लो आप 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 335 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो आवाज की स्पीड क्या है? 335 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है? देखिए यहां समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक तो ए है, एक बी है, और ये बोल रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं और ए 5 की स्पीड से दौड़ता है। तो देखो पहले हम ए के द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं, ए कितना टाइम लेता है, तो टाइम का एक रेशो निकाल लेंगे यहाँ पे हम। तो देखो 100 मीटर की दौड़ में जो ए का समय लगा है वो कितना लगा है, तो 100 मीटर गए, वो मीटर में है ये, ठीक है, मीटर में। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेकंड में आनी चाहिए, और ये जो है दूरी 5 की स्पीड से जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो है वो किलोमीटर में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसलिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, और 18 जो आएगा बटे का है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 पंजे 25, तो 25 चौक 100, तो 18 चौक कितना आ गया? 72, मतलब 72 सेकंड ले रहा है ए, ठीक है, 72 सेकंड ले रहा है ए। ये बोल रहा है यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी जो है वो 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है और फिर भी ए जो है उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी जो है वो 8 सेकंड ज्यादा लेता है, क्योंकि ये 8 सेकंड पहले पहुंच गया, इसीलिए तो 8 सेकंड से जीत गया। हरा कौन देता है? ए हरा देता है, मतलब ए जीत जाता है ना, कुल मिला के ये है। और ये जो है वो 8 सेकंड ज्यादा लेता है, मतलब ये 80 सेकंड ले रहा है, ये अगर 72 सेकंड ले रहा है तो ये इससे 8 सेकंड से हरा देगा, मतलब 8 सेकंड कम में पहुंच जाएगा ए, ठीक है। मतलब ए जो है 72 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो या दूसरा केस यूं कहूं कि ये इससे 8 सेकंड ज्यादा लेगा, या फिर ये इससे 8 सेकंड कम लेगा, एक ही बात है ना, समझ में आना चाहिए कहने का मतलब क्या है। तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम का रेशियो है। अब ये बोल रहा है कि यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद, तो देखो यहां से कोई टारगेट था ए से बी, ये ए है और यहां से बी तक जाना है, और ये 100 मीटर की टोटल दूरी है। अब ये बोल रहा है कि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद, मान लो बी ने यहां से लगा करके यहां तक 8 मीटर पहले ही दौड़ लिया है, ये यहां से यहां तक 8 तक, ठीक है। अब बी यहां आ चुका है ना, अब बी वहां नहीं है, अब बी यहां आ चुका है, तो ये दूरी कितनी बची सिर्फ? अब आप देखेंगे कि ये जो दूरी बची है सिर्फ 92 मीटर की बची है ना, 92 मीटर की बची है, क्योंकि ये 8 तो पहले ही दौड़ चुका है बी। अब ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि जब बी 8 मीटर दौड़ चुका है उसके बाद ए ने आरंभ किया। देखो बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए ने आरंभ किया, तो अब यहां से ए दौड़ेगा और यहां से बी दौड़ेगा, ठीक है। फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देगा, तो ठीक है। यहां समझना, अगर ए जो है, समझना ए जो है वो किस स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब हमें देखो ए की स्पीड तो दी है, बी की स्पीड निकालना है। तो देखो बी जो है वो 92 मीटर जाता है, तो बी की चाल निकाल लेंगे। अब बी की स्पीड निकाल रहा हूं, स्पीड ऑफ बी की चाल। तो देखो 92 मीटर जाना है उसको, है ना, और 92 मीटर जाना है, और वो बी की स्पीड और समय कितना ले रहा है? बी 80 सेकंड ले रहा है। तो देखो ये 92 मीटर में दी है और 80 क्या है? सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है। और हमेशा देखो ए की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, तो इसीलिए बी की गति भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना पड़ेगी हमें, ठीक है। मतलब हमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर लगभग आएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना चारों को, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। देखो इन दोनों का टाइम दिया है 22 और 25 का, तो इनकी स्पीड का रेशो कितना होगा? 25:22 का। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर है? जब ए जो है वो रेस पूरी कर चुका है तो बी उससे कितना दूर है, हमें बस ये देखना है। तो पहले आप देखिए कि ए ने रेस पूरी कर दी किस स्पीड से? 25 की स्पीड से। मतलब वो 200 मीटर गया 25 की स्पीड से, तो उसको कितने का समय लगा? 8 की देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
मतलब हमारे हिसाब से वो 8 मीटर गया, ठीक है। और आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों, देखो अब ये बोल रहा है कि जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर है। तो अभी बी कितना है, बी कितना चल रहा है, देखो 22 की स्पीड से चल रहा है और ये 25 की स्पीड से चला, ठीक है। मतलब अभी भी 3 का गैप है ना उसका, मतलब समापन रेखा से 3 मीटर दूर है वो, ठीक है। और हर एक का गैप जो है वो 8 का है, ठीक है। मतलब जो रेशो आया है हमारा वो 1:8 की वैल्यू आई है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 3 है। तो 3 किसकी वैल्यू होगी, तो 3 8 24, मतलब 24 मीटर अभी भी वो दूर है, अगर मैं रेशो से ऐसे समझाऊं आपको तो, ठीक है। तो 24 मीटर जो है वो अभी भी बी जो है वो समापन रेखा से दूर है, तो बी होगा आपका 24 मीटर आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट में 54 सेकंड में और बी 5 मिनट में दौड़ के पार करता है। तो देखो ए और बी, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये रेसेस पे आधारित क्वेश्चन है। एक रेस करके एक चैप्टर आता है, रेसेस, दौड़, ठीक है, जो कि एसएससी में भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसके, वरना जो सीडीएस एग्जाम होता है, इसके अलावा केट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उनमें आता है ये इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी, जो आपकी स्टेट जो एग्जाम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल एग्जाम होती है, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, इनमें ये क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अलग है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो देखो भरोसा नहीं होता एक्चुअली, हर बार अब क्या है, एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है, ठीक है। एग्जाम्स का पैटर्न बदलता रहता है और हो सके आपकी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, तो आपको जब इसके करने का तरीका पता होगा तो चाहे कुछ भी इंटरफेयर कर दे क्वेश्चंस में, आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों का टाइम दिया है ए और बी का, ये ए ले रहा है 4 मिनट, 4 मिनट को अगर आप सेकेंड में बदले तो 4×24 240, 240 और 54 294, मतलब ए ले रहा है 294 सेकेंड और बी ले रहा है 5 मिनट, 5×30 300 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो देखिए 294 है, ठीक है। ये आप इसको काट सकते हैं, 7×4 = 28, नहीं, हाँ 7 से काट दे इसको, 7×4 = 28, एक बचा 7×2 = 14। अब ये 4 गुना कटा है, देखो 7 से काटा है मैंने 4 बार में, तो ऐसा कौन सा नंबर जो इससे 4 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो है वो, देखिए ऐसे मत करो, इसको थोड़ा समझ में आए ऐसा करो। आप इसको 2 से काट लीजिए, पहले सरल समझ में आएगा। 2 एकम 2, 2×4 = 8 और 2×7 = 14, फिर 2 से काटेंगे इसको 150 बार, फिर 2 से काट दीजिए, 2×7 = 14, 2 एकम 2। देखो इसको आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे छोड़कर आप इसको एक काम करें, इसको आप एक काम करें 6 से काट लो, ठीक है। तो 6 से कटेगा, ये 6 से कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, देखो 6 से कटेगा, 6×4 = 24, 5 बचा, 6×9 = 54, 49, और 6 से काटेंगे इसको तो 6×5 = 30, 49 50, ये रेशो आ गया एक, है ना, 49 50 का, ये हमारा टाइम का रेशो आया है। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 50:49, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना खड़ा होना चाहिए, पीछे होगा एक्चुअली, ये आगे पीछे कुछ होगा क्वेश्चंस में, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ आपको, फिर आपको कंफर्म करा देता हूँ मैं। बी ए से कितना आगे, ठीक है, कितना आगे, यहाँ पे है क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट आगे, कि ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए बी को, ठीक है। तो बी को कितना आगे खड़ा होना चाहिए इस ए से उस स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी जो है वो 1 किलोमीटर की, बी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए। तो पहले आप ये देखिए कि 1 किलोमीटर की रेस में जो है वो 50 की स्पीड, मतलब ए की स्पीड कितनी है, 50 है, मतलब उसको दूरी कितनी तय कर रहा है वो निकालिए। देखिए तो 1000 मीटर की कोई रेस है, उसमें ए की जो चाल है वो 50 है, तो दूरी ये कितना है, ये जो है वो चाल है, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो 50 से ये कटेगा 20 बार, मतलब समय कितना लग रहा है 20। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 20 का समय लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग कितने का है 1 का, मतलब इससे एक स्टेप आगे चलेगा ये, तभी जा करके उसके आगे खड़ा रह सकता है ये, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ाएगा तभी तो उसके आगे खड़ा रह सकता है ये।
मतलब हमारे हिसाब से 20 का रेशो आया है। या फिर आप ये देखें कि 50 जो है यहाँ पे 50 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मीटर को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो हमें चाहिए इन दोनों का गैप मतलब 1, तो 1 रिप्रेजेंट फिर से 20 को करेगा, मतलब 20 मीटर जो है वो अंतिम लक्ष्य पे दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। तो 20 मीटर का एक अंतिम लक्ष्य होगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज समझा रहा हूं मैं कि ये जो है वो बी को 20 मीटर आगे खड़े रहना होगा ए के, है ना, ये ए के आगे खड़े रहने का समय था, दूरी थी। 100 मीटर दौड़ ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति में बीच के अंतर में दुगने से बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड में जीतता है। मीटर पर सेकंड में ए का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि कई लोगों को इसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। ये क्या बोल रहा है, ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है, यदि अपने वेग दोनों गति में बीच के अंतर में दुगने से, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि 98% को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ समझना इसको, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअली मैं हर एक स्टेप को क्लियर समझाता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले आप फार्मूला समझिए, आपने कंसेप्ट समझा इसका कि चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटा समय के। लेकिन देखो चाल जो है वो बराबर होगी दूरी के, क्या ऐसा होता है क्या कभी? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो लेकिन हाँ एक चीज और होती है कि चाल का जो रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा, और चाल का जो रेशो होगा वो बिल्कुल विपरीत होगा समय के रेशो के। आपको ये चीज जानते ही आप, ठीक है। चाल का जो रेशो होगा वो जरूर जरूर दूरी का रेशो हो सकता है, ठीक है, लेकिन चाल दूरी ही होगी ये क्लियर नहीं है। अब यहां समझना एक चीज कि ये बोल रहा है 100 मीटर की दौड़ है, तो मान लिया जाए 100 मीटर की कोई दौड़ है, उसमें दो लोग हैं, एक तो ए है एक बी है ना। ये बोल रहा है ए बी को डेड हिट के लिए 20 का प्रारंभ देता है, मतलब जो ए है वो 20 का प्रारंभ दे चुका है, मतलब ऑलरेडी ए जो है वो 20 उससे आगे है, ठीक है। तो मान लो अगर ए 100 है, ठीक है, तो ये इससे 80 ये इससे 20 कम है, मतलब 80 है, ठीक है। और हर सवाल 100 पे मानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और 100 मीटर की ही तो दौड़ है, आप समझ रहे होंगे ये चीज, ठीक है। देखो ये 100 मैंने माना नहीं है एक्चुअली, ये 100 जो दौड़ दी है, ठीक है, ये माना शब्द यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ पे दिया है 100 मीटर की दौड़, तो 100 ये होगा तो ये इससे 20 कम है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये इससे 20 ज्यादा है, या ये 20 कम है, या ये 20 ज्यादा है, दोनों एक ही केस है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। मतलब ए ने 20 का प्रारंभ दे दिया डेड हिट के लिए उसको, ठीक है। मतलब ए जो है वो 20 मीटर आगे चल चुका है एक्चुअली, उससे 20 है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों की दूरी, इतनी दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब ये दूरी दी है इनकी, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब चाल का जो रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। तो इसको आप 20 से सोल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5:4 में दूरी आई है इनकी, ठीक है। तो दूरी ही तो चाल होगी हमारी, तो चाल का रेशो भी वही होगा जो दूरी का होता है, ठीक है। तो चाल आ गई 5:4 में। अब यहां समझना, एक स्टेप अगली बोली है उसने कि उसी दौड़ में बी अपना वेग, मतलब बी जो अपनी चाल है वो दोनों गति में बीच के अंतर, मतलब जो बी है उसकी चाल दोनों गति में, एक ये वाली गति एक ये वाली गति, मतलब दोनों चाल में बीच के अंतर कितने का है 1 में दुगने से बढ़ा है। तो इसका अंतर का दुगना, तो अंतर का दुगना कितना हो गया 2, 1 का दुगना 2 ही हो गया ना, मतलब 2 से अपनी चाल बढ़ा है वो, कहने का मतलब ये है। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब बी की चाल हो गई अब 6, और ये कितना है 5। समझ में आया होगा आई थिंक ये सबको, ये कहने का मतलब है। क्या कहने का मतलब है समझना, फिर से एक बार और समझाऊंगा कि B अपना वेग दोनों गति में बीच के अंतर, मतलब जो B है वो अपना चाल किस तरह से बढ़ाता है कि दोनों गति के बीच का अंतर, तो 5 और 4 का अंतर कितने का है 1, अंतर में दुगने से बढ़ा है।
तो अंतर में दुगना, तो अंतर में दुगना 2, मतलब 2 से वो अपनी चाल बढ़ा लेता है। तो पहले 4 की स्पीड से चल रहा था बी, अब 2 बढ़ाने के बाद 6 की स्पीड से चलेगा। मतलब चाल जो आ चुकी है वो आपके सामने आ चुकी है 5:6 में। ये नई चाल आ गई, ये पुरानी चाल थी 5:4 में, ये नई चाल आ गई है। ठीक है, जिस हिसाब से अब चल रहा है ये। अब समझना 100 मीटर की दौड़ है और वो 5 की स्पीड से जा रहा है, समय कितना लगेगा? देखो चाल जो है, तो समय आप बिल्कुल विपरीत मत कर देना, यहां समझने वाली बात है। ठीक है, देखो, या फिर आप इसको विपरीत कर देंगे तब भी समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है, देखो चाल जो है वो 5:6 में है, तो इनका द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना होगा? 6:5 में। ठीक है, 6:5 में होगा। या फिर दूसरा तरीके से अगर मैं ये 6:5 कैसे आया समझाना चाहूँ, तो यहाँ समझेंगे। देखो, दोनों की जो स्पीड का रेशो दिया है वो 5:6 में दिया है। दोनों 100 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो 100 गया 5 की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगा? 20 मिनट का, या जो भी सेकंड का, जो भी जिसमें भी दिया हो। और अगर ये 100 गया 6 की स्पीड से, तो 100/6 लगा इसको। ठीक है, मतलब इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 20 में, तो 120, और ये आ गया 100। तो इसको 20 से काट लें, 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6:5 में टाइम आ गया ना इसका। तो यही तो किया हमने, देखो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपको पता है। चाल जो है वो समय का विपरीत होता है, तो चाल 5:6 में है, तो समय 6:5 में होगा। अब ये बोल रहा है कि वो भी जो भी इसकी स्पीड बढ़ा है, तो बी जो है वो 5/3 सेकंड से जीत जाता है, मतलब बी जीत गया कुल मिला के। तो देखो यहाँ बी को लग रहा है टाइम 5 सेकंड और ए को लग रहा है 6 सेकंड। मतलब देखो यार, बी को तो कम सेकंड बी को कम समय लग रहा है ना, मतलब बी जीत गया होगा ना। सिंपल सा हिसाब है कि जिसको कम समय लगेगा वो जीत गया होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा बढ़ा दी ना उसने, अपनी दुगनी, उनके अंतर के दुगने से बढ़ा दी ना स्पीड। तो स्पीड बढ़ाएगा जब बी, तो डेफिनेटली जीत जाएगा। और जीता कितने से है बी? 1 की स्पीड से जीता है ना, +1 का डिफरेंस है ना इन दोनों का। तो 1 से जीता है हमारे हिसाब से, और वो बोल रहा है 5/3 से जीता है। तो 1 हो गया 5/6 की वैल्यू। हमें चाहिए ए का वेग, तो जो वैल्यू चाहिए वही निकालेंगे, फालतू वैल्यू नहीं निकालेंगे। ए जो है वो 6 दिया है यहाँ पे, ए का समय। तो ए का जो टाइम है वो कितना दिया है? 6। मतलब 6 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5/3 गुना 6, तो 3 दूना 6, 5 दूना कितना आ गया? 10। मतलब 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लग रहे हैं किसको? ए को। देखो टाइम निकाला ना हमने, ये 6 की वैल्यू क्या थी? टाइम था ना 6, तो और किसका? ए का। अब हमें ए का जो टाइम आ गया, ये जो 10 सेकेंड आया वो ए का समय है। अब समझना, ए जो है वो 100 मीटर जाता है 10 सेकेंड में, तो 100 मीटर जाता है 10 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो यार, ये समझ में आया होगा, तो यही आंसर है आपका। इतना हमने किया है बस ये, और मैंने एक एक स्टेप को कंसेप्चुअली समझाया है आपको। ठीक है, चलिए टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें खत्म हो गए क्वेश्चंस। जिसके पास नई बुक है वो जानता होगा ये चीजें, और जिसके पास नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 में क्या कहा गया है, देखिए 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 23 सेकंड में। तो देखो ए और बी का रेशो दिया है, टाइम दिया है 27 सेकंड और बी दिया है 30 सेकंड। तो 9 से काट दो इसको, 9 दिया 27, सॉरी 3 से काट दो इसको, देखो 3 27 और 3 से कटेगा ये 10 बार। तो 9:10 में अगर टाइम दिया है तो स्पीड का रेशो कितना होगा? 10:9 में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि निम्न दूरी के अंतर से ए बी को पराजित करेगा। तो देखिए मैं इसके ऑप्शंस बता देता हूं। मैं इसके ऑप्शंस क्या है, मैं इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस जरूर बताऊंगा आपको। यहाँ पे इसके ऑप्शंस है 9 मीटर, 10 मीटर, 11 सही 1/8 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर, ये 4 इसके ऑप्शंस दिए हैं। तो ये बोल रहा है कि तो निम्न दूरी के अंतर से ए जो है को बी पराजित करेगा, मतलब बी हरा देगा ए को इस रेस में, मतलब बी जीत जाएगा ना। तो ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है।
तो बी जीतेगा कितने मिनट में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे 9 और 1 का। देखो यार स्पीड का रेशो वही है जो उनकी डिस्टेंस का है, चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड का रेशो अगर 10:9 है तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा 10:9 में। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितने का है 1 का। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा समझना। यहाँ पे देखो टाइम का जो रेशो है 9:10 में आया, तो उनकी जो स्पीड का रेशो होगा वो 10:9 में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ए चला स्पीड से 10 की 100 मीटर के लिए, तो 100 मीटर के लिए अगर ए चला 10 की स्पीड से, तो 100 मीटर गया 10 की चाल से, ये दूरी गया ना, तो दूरी बटे चाल मतलब ए का समय आ जाएगा। तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, ए के द्वारा लिया गया समय 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, मतलब देखिए 1 की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 100 है ना, और बी की वैल्यू कितनी, मतलब 9 की वैल्यू कितनी होगी 90। ठीक है, मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए और बी का जो टाइम का रेशो आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए कितनी दूरी के अंतर से ए को बी हरा देगा। तो देखिए अगर 100 मीटर की दूरी है तो ए कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ए की वैल्यू है 10 क्योंकि उसकी स्पीड 10 है, तो 10 की वैल्यू आई है हमारी 100 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी आई है 9 मतलब 90, मतलब जो बी है उसको हरा चुका होगा 10 मीटर के अंतर से। देखिए ठीक है, क्योंकि बी जो है वो 19 सेकेंड में ही उसको कवर कर लेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है वो बी जो है वो जल्दी कवर कर लेगा उससे। ठीक है, तो 10 मिनट होगा आपका यहाँ पे आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक वीडियो आपको रेगुलर मिलती है डेली 6 बजे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, 6 बजे आपको डेली मिलती है एक एक वीडियो। पूरा SD यादव हमने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। अब हम इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और बचा है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बाद सीधा हम ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन को भी दबा दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में रेलगाड़ी में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।